हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 प्रश्न करवाने वाले हैं जो सीरीज़ चल रही है। यदि आपका भी पेपर एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या लेखपाल किसी का भी है और नए पैटर्न के आधार पर किस प्रकार से हिंदी पूछी जाती है बदला हुआ पैटर्न में आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 20 प्रश्न 20 टॉपिक से होने वाले हैं। बने रहिए अंत तक। चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला प्रश्न है आपका, अतनु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अतनु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कामदेव। क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कामदेव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अंधा बगुला कीचड़ खाए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन है आपका, यानी अंधा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, ये आपका गलत है। फिर देखेंगे अभागा सुख से वंचित रह जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी अभागा व्यक्ति जो है सुख से वंचित रह जाता है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाथी के पाँव में सबका पाँव का अर्थ है। देखिए हाथी के पाँव में सबके पाँव का अर्थ क्या है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बड़ों के रहते छोटों का क्या पूछना। बड़ों के रहते छोटों का क्या पूछना, बस ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से गलती बताएं। ठीक है, मान लीजिए ये वाक्य है और इसमें आपको गलती बताना है। वाक्य को ए से शुरुआत करेंगे और डी तक खत्म करेंगे। मानवता का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर आंसर जैसे आपका राइट हो जाएगा। इसमें किसमें मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है इसमें, मानवता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ए से स्टार्ट करेंगे और डी तक जाएंगे। तो पढ़िए ए से, मेरे को, हाँ चलिए इनका अलग अलग क्वेश्चन है। तो देखिए इसको पढ़ेंगे, मेरे को घर जाना है, गलत है। मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, गलत है। मुझे घर जाना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और मुझको घर को जाना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मुझे घर जाना है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, समान, सम्मान, सामान या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा समान। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है आपका, तत्सम यानी तमस लिखा हुआ है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तो तमस उपन्यास के लेखक आपके भीष्म साहनी हो जाएंगे। कौन, भीष्म साहनी। प्रश्न नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। बच्चे छत में खेल रहे हैं, गलत हो जाएगा। बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, गलत हो जाएगा। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं। अब देखिए बच्चे छत के अंदर खेल रहे हैं, ये भी आपका गलत होगा। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताइए। तो देखिए पुल्लिंग बताने यानी पुल्लिंग शब्द छांटने की सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि इसको वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। खिड़की खुली है, ये भाई पुल्लिंग नहीं हुआ। अब देखेंगे मजदूरी की है, पुल्लिंग नहीं हुआ। आबादी घनी है, पुल्लिंग नहीं हुआ। बुढ़ापा आ गया, तो ये आपका पुल्लिंग हो गया। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बीजक किसकी कृति है। तो बीजक किसकी हो जाएगी, तो बीजक हो जाएगी कबीरदास की कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस शब्द का चयन कीजिए जिसका अर्थ गहरे काले छपे शब्द के निकटतम है। देखिए जो ये छपा हुआ है आपका, देखिए ये जो लिखा हुआ है, यानी जब मैंने मरुस्थल में एक मरुद्यान देखा तब मैंने चिल्ला पड़ा, यानी तब मैं चिल्ला पड़ा। तो इसका अर्थ क्या है कि पानी तथा पेड़ों वाला स्थान। मरुस्थल क्या होता है, पानी तथा पेड़ों वाला स्थान।
राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी प्रश्न थ्योरी से पूछ दिए जाते हैं, तो आपको ऐसा भी आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तो इनमें से एक तत्सम शब्द है आपका, तो तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत से आते हैं सीधे वो तत्सम शब्द होते हैं, और जो देखने में लगे भद भद वही आपके होते हैं तद्भव, तो वो तो दूर से दिख जाते हैं। तो देखिए इसमें तत्सम शब्द आपका घोटक राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट आपका है, 99 के फेर में पढ़ना। 99 के फेर में पढ़ना, लोग बोल देते हैं कि आप तो 99 के फेर में पड़े रहते हो, यानी धन कमाने के चक्कर में पड़े रहते हो। तो धन कमाने में लगे रहना, 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो किसी भी पक्ष में न रहे, वाक्य खंड के लिए शब्द होगा, जो किसी की पक्ष में न रहे, समझिए उसके लिए हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष। क्या कहेंगे उसके लिए, निरपेक्ष कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है। तो इसमें से विषम संयोजन मुझे पता करना है। तो देखिए रस्सी तद्भव, यही आपका हो जाएगा विषम संयोजन। नहीं तो देखेंगे सरकारी फारसी शब्द है, ठीक है, और लीची तुर्की का है, पुरोहित तत्सम है, तो इसीलिए ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर शब्द औ ध्वनि किस भाषा में आई है। तो ये जो है आपकी अंग्रेजी भाषा में आई है, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्या है, कुंजर का अर्थ होता है मूर्ख, हाथी, बंजारा या गंवार। तो कुंजर का अर्थ होता है हाथी। हाथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, देखिए सीमा बाजार जाती होगी, पता नहीं, ये गलत है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, पास्ट में चला गया, ठीक है। अब इसमें देखिए वह कोलकाता जाता है, अब इसमें वर्षा हो रही थी, पता नहीं, ये पास्ट का है, लेकिन वह कोलकाता जाता है ये प्रेजेंट का हो जाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पशु शब्द का विशेषण आपका हो जाएगा पशुता। पशुता आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। अब मैं आपसे चाहूँगा कि इसका जो है क्वेश्चन जो है आंसर कमेंट में आपको बताना होगा, यानी निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो कमेंट में आप मुझे आंसर बताएंगे, मैं इंतज़ार करूंगा। जो भी कमेंट में सबसे पहले इसका आंसर बताएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेकर के आऊँगा, उसमें मैं उसका नाम लेकर के बताऊंगा कि हाँ इसने आंसर पहले दिया। और मैं आपको बताऊं, हिंदी में बेस्ट स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कंटिन्यू इसकी इम्पोर्टेंट प्रश्न, आए हुए प्रश्नों की सीरीज ऐसे ही लाता रहूँगा, और ये इस सीरीज को लेने के बाद आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और 20 में 20 लाने की क्षमता रख पाएंगे। चलिए तो यहाँ सीरीज समाप्त होती है, मिलते हैं कल। जय हिंद।